वेलकम फ्रेंड्स, आपके एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। मैं विद्याचल ठाकुर आज आपको बताऊंगा आपके हाथों पे बनने वाले कुछ खास स्थितियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपने बहुत से ऐसे हाथ देखे होंगे या आपका खुद का हाथ आप देख रहे होंगे। अगर आप हमारे वीडियो देखते हो तो उसमें बहुत सारी सूर्यरेखाएं, सो माउंट की स्थितियां भी आप देख रहे होंगे। आपको पता चल रहा होगा कि जब माउंट की कैसी स्थिति हमारे लिए बेहतर है या रेखाएं कैसी होने पे हमको उसका बेहतर परिणाम मिलता है। तो आप देख के बहुत लोगों को इसका काफ़ी लाभ मिला है, बहुत लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, बहुत लोग काफ़ी कुछ जान रहे हैं और काफ़ी कुछ उनको इससे फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो देख रहे हैं कि जो भी शुभ लाइनें बताई जा रही हैं वो ये सारी शुभ लाइनें हमारे हाथों पे मौजूद है, लेकिन हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। आखिर क्यों नहीं हो रहा है? चलिए सबसे पहले मैं आपको एक स्थिति बता दूं कि वो कैसी स्थितियां होंगी। एक होंगी ये लाइफ लाइन, ठीक है। एक होंगी ये हेड लाइन यानी मस्तिष्क रेखा। एक होगी ये हॉट लाइन यानी कि हृदय रेखा, ठीक है। एक होगी यहाँ से यहाँ तक की फिट लाइन। अब आप इसे देखो, ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन है, बहुत ही आदर्श स्थिति है। अगर रेखाओं की ये स्थितियाँ अगर आपके हाथों पे मौजूद हो, इतनी प्रबल स्थिति में मौजूद हो, तो आप कैसे भी देखोगे तो आप कहोगे कि किस्मत बहुत ही अच्छी है, ठीक है। अगर कहीं कोई कट्स वगैरह यहाँ पे कुछ ना हो, जाला मकरा कुछ ना हो, बस एकदम 4-5 लाइनें जो है ना बस स्पष्ट हो, तो ये क्या है, बहुत ही अच्छा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप लोग काफ़ी हद तक वीडियो वॉच करते हो तो इसमें आप लोग कुछ और जोड़ना चाह रहे होगे कि नहीं आपने ये भी बताया था कि ये सारी रेखाएं तो ठीक है लेकिन ये भी अच्छी रहनी चाहिए। तो चलिए आते हैं उस पर। हमने बताया था कि माउंट के भी अच्छी स्थितियों में होने और माउंट पे भी अच्छी रेखाएं होनी आवश्यक है, ठीक है। माउंट भी वेल डेवलप होना आवश्यक है, तभी जाके हमको इन सारी अच्छी रेखाओं के शुभ फल प्राप्त होते हैं। अगर इस पे कहीं भी गलत या अशुभ रेखाएं या सिंबल मौजूद है तो हमारे जीवन में सारी अच्छी रेखाएं होते हुए भी उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे कि आपके जीवन में बहुत सारे आपके हाथ में कला है, लेकिन आपके अगर सन माउंट पे दाग है, सन माउंट में प्रॉब्लम है, तो आपकी सारी कलाएं धरी की धरी रह जाएगी और आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। आपसे कम नॉलेज वाले लोग आपसे बहुत आगे चले जाएंगे, लेकिन आप यहाँ की छोटी सी प्रॉब्लम के कारण आप जिंदगी भर निचले स्तर पे रह जाओगे, दोयम दर्जे पे रह जाओगे, क्योंकि आप पता ही नहीं कर पाओगे कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। और जब तक पता नहीं करोगे तब तक उसका मेडिसिन आप कैसे लोगे, और जब तक मेडिसिन नहीं लोगे तब तक उसकी दवा आप कैसे करोगे, तब तक उस तकलीफ को आप दूर कैसे करोगे। और जब तक तकलीफ दूर नहीं होगी तब तक आप स्वस्थ नहीं होगे यानी हेल्दी नहीं होगे, और जब तक हेल्दी नहीं होगे तब तक आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बस यही प्रॉब्लम है। इसके अलावा इस माउंट की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, इस माउंट की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इस सारी बातें अपनी जगह पे है। ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हैं तब जाके किसी व्यक्ति की किस्मत बहुत ज़्यादा चमकती है। ये सारी शुभ रेखाएं हो, माउंट की सारी स्थितियां शुभ हो। अगर कहीं पे भी किसी भी माउंट की स्थिति गड़बड़ हो गई तो ये सारी रेखाएं धरी की धरी रह जाती है और आपको इसका फल जीवन में प्राप्त नहीं होता, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरी स्थिति। वो स्थिति क्या है कि मेरे पास एक हैंड आया था, ठीक है। आप ही जैसे एक हमारे व्यूअर्स का था, मेरे पास हैंड उनका आया था। उन्होंने इच्छा जाहिर करी थी कि आप इसको ज़रा चेक करिए और बताएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कुछ उसके बारे में ज़्यादा कुछ करा नहीं था, सीधा बोला था कि बस मुझे अपने लाइफ के बारे में कुछ जानना है, आप इसके बारे में बस थोड़ा सा हमें बताएं। उनकी जब रेखाओं की आप स्थिति देखते ना तो आपको लगता कि माशाअल्लाह क्या बढ़िया रेखाएं हैं, भगवान ने कितनी फुर्सत से बनाई है, ठीक है। इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया हॉट लाइन थी, इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया हेड लाइन थी। लाइफ लाइन भी बिल्कुल उसी तरीके से बढ़िया थी। और फिट लाइन के बारे में तो आप पूछो मत कि उस शनि के ऊपरी क्षेत्र तक, मतलब वो यहाँ से लेके और सीधे चली गई थी आपके मध्यमा उंगली जो इनकी मिडिल फिंगर है इसके ऊपर तक चली गई थी वो। इसके अलावा अगर माउंट की बात करें तो बुध का माउंट उनका बहुत बड़ा एरिया लेके और बहुत ही वेल डेवलप स्थिति में था। सन का माउंट कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं,
बहुत ही बढ़िया स्थिति में। सैटर्न के माउंट का तो कहना ही नहीं है, माउंट भी अच्छा था, यहाँ पर उपस्थित रेखाएं भी बहुत अच्छी थी। जुपिटर का माउंट भी बहुत ज़्यादा एरिया लेके बहुत ही बढ़िया स्थिति में था। मंगल की रेखाएं सब माउंट की तरह काफ़ी बेहतर स्थिति में, इसके लिए भी इसमें भी कोई डाउट नहीं। हथेली काफ़ी सुंदर, कोई भी अंदर की कट्स वगैरह वाली रेखाएं उसमें नहीं थी, ठीक है। बस जो ये रेखाएं ना 5, 6, 7 बस यही रेखाएं वहाँ पे थी। उनका ये वीनस का माउंट भी काफ़ी डेवलप, काफ़ी बढ़िया, मतलब इतना डेवलप नहीं कि वो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए, ठीक है, तो उतना भी डेवलप नहीं था, लेकिन जो सबसे आइडियल होता है वो डेवलप था। लेकिन वहीं पे अगर हम यहाँ पे आ जाए और आप देखें उनके मून की स्थिति, तो मून की स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय थी कि पूछो मत। बहुत ही ज़्यादा गड्ढा था इस माउंट पे, बहुत ही ज़्यादा बुरी रेखाओं की स्थिति यहाँ पे पैदा हो गई थी, बुरे सिचुएशन पैदा हो गए थे। सिर्फ ये माउंट का अच्छा न होने की वजह से इनके इन सारी जो शुभ रेखाएं हैं उसका फल उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया। सिर्फ इस पे अशुभ रेखाओं की वो काउंटिंग पूरी हो जाने की वजह से, यहाँ पे जितने भी लाइनें होती है ना, सबका अपना अपना प्रभुत्व होता है, सबकी अपनी अपनी ताकत होती है, सबके अपने अपने नियम होते हैं। जब उन्हें आप गिनोगे, जब उन्हें आप समझोगे, उसके बाद उनकी काउंटिंग होती है। वो काउंटिंग जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो रेखाएं आपको कितने ऊंचाई तक, कितनी आगे तक ये आपको तकलीफ पहुंचाने वाली है, ये आपको कहाँ तक ले जाएगी, ये आपको कहाँ तक परेशान करने वाली है, वे सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो जब मैंने देखा पूरे हाथ का, क्योंकि जो भी आपका वीनस है और ये खासकर आपका मून है, जब भी किसी हथेली की प्रेडिक्शन मैं करता हूँ तो प्रेडिक्शन जब भी शुरू होती है मणिबंध की रेखाओं से शुरू होती है, लेकिन सबसे पहले नज़र जाती है ना तो इस पे और इस पे ही जाती है, क्योंकि अगर कोई भी जेंट्स हो तो सबसे पहले शुक्र माउंट को देखना पड़ता है, कोई लेडीज हो तो उसके मून माउंट को देखना पड़ता है। मैं जो अभी बात कर रहा हूँ वो एक लेडी पाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेडी का पाम था। और सबसे पहले मैंने जैसे यहाँ पे देखा ना तो सीधे तौर पे नज़र चली जाती है यहाँ पे। मैंने यहाँ की स्थिति देखी, सारी सिचुएशन क्लियर हो गई। इसके बाद मैंने ऊपर की स्थितियों को देखा, पूछो मत। कभी कभी ना आपको बहुत ही तकलीफ होती है, क्योंकि आप किसी के क्लाइंट हो, आपने बहुत ही विश्वास के साथ आपने हमारे पास भेजा है और हम भी आपके लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं कितनी अच्छी से अच्छी आपकी लकीरें हो, कितनी अच्छी से अच्छी स्थिति हो आपके साथ, और कितना अच्छा से अच्छा आपका लाइफ आगे जाए, कितनी शुभ रेखाएं आप पे मौजूद है। हमेशा यही खोजते रहते हैं ताकि आपको कुछ अच्छी न्यूज़ दे सके, अच्छी बातें बता सके, ताकि आपका जीवन आगे खुशियों से भर जाए। लेकिन हमेशा हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि हमें भी तकलीफ पहुंचाती है कि हम कैसे सामने वाले को बताएं कि आपके साथ जीवन में आगे कितनी तकलीफें आने वाली है या आपके जीवन में आगे कोई हादसा होने वाला है। अगर कोई अच्छी बात है तो पूछो मत, इतनी खुशी होती है कि चलो आखिर में उन्हें कुछ गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ। लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो भी हमें बतानी ही पड़ती है, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो ये भी हमारे अपने कार्य के साथ न्याय नहीं होगा, ये जस्टिस नहीं होगा एस्ट्रोलॉजी के साथ, तो भी हमें बताना पड़ता है। लेकिन निश्चित रूप से जितना आपको दुख होता है उससे थोड़ा भी कम हमें भी नहीं होता है कि आपके साथ स्थितियाँ सही नहीं आने वाली है। आपके साथ ऐसी स्थिति आने वाली है जिसमें आप बहुत ही नीचे तक जाने वाले हो, मतलब बहुत ही बुरा हाल अगर आपका होने वाला है तो वो भी सामने वाले को बताना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इन सब बातों को छोड़िए, बस यही भगवान से हमेशा मांगते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, ऐसी बुरी स्थिति ना आए। तो इसमें क्या है कि इनकी हमने देखी यहाँ पे, ठीक है, तो सारी रेखाएं ऊपर की बहुत ही बेहतर, लेकिन सिर्फ चंद्र की यहाँ की काउंटिंग इतनी ज़्यादा वीक थी कि ये सारी चीज़ें, सारे माउंट, सारे लाइंस अपना पावर लगा के भी इस व्यक्ति को आगे की तरफ न ले जा सके, इन्हें न बढ़ा सके, इनके जीवन की तकलीफ़ों को दूर ना कर सके। एक अकेले मून ने इनके जीवन की सारी खुशियों की वाट लगा दी, सारी खुशियों को खींच लिया और जीवन को इतना ज़्यादा दुख में पहुंचा दिया, जीवन को इतनी ज़्यादा परेशानी में पहुंचा दिया कि आप पूछो मत।
लेकिन मून की एक बात होती है कि कभी भी इसका प्रभाव अस्थायी नहीं होता है। मून यानी चंचलता का प्रतीक, एक काफी निर्मल और चंचल होता है, मतलब काफी ठंडा होता है। कोई भी जो गर्म चीज होती है ना, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी और बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, लेकिन जो ठंडी होती है ना, वो बहुत जिद्दी होती है। वो आराम आराम से आपको तबीयत से तब तक रुलाएगी जब तक उसका मन न भर जाए। उसके पास समय काफी होता है, ठीक है, काफी लंबा। अगर एक बार उसने आपको पकड़ लिया ना, तो जब तक आपके आंसू ना सूख जाए तब तक वो आपको रुलाती रहेगी। लेकिन इसका ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये साथ में चंचल भी होती है। एक जगह रुक के रहना इसे पसंद नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कभी भी ये आपको परेशान करेगी तो 7.5 साल के चक्र में 3.5 मंथ या 4 मंथ, मतलब 3.5 महीने से 4 महीने तक के साइकिल में ये आपको परेशान करेगी। इसका प्रभाव 7.5 साल तक रहेगा। उस 7.5 साल में ये 3 से लेके 4 साल के बीच तक आप पे पूर्ण रूप से हावी रहती है। उस समय में भी वो 3 से 4 वर्ष भी इंस्टॉलमेंट में वो लेती है। बीच में 2 महीने आपको अच्छा कर देगी, फिर 4 महीने आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। ऐसी स्थिति आपके साथ उत्पन्न कर देगी और तब इसका प्रभाव होता है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है। ये आपको कभी भिखारी बना देगी, कभी बहुत ज्यादा अमीर बना देगी, पता ही नहीं चलेगा। वो 7.5 साल का जो आपका टाइम है ना, वो आपको लगेगा कि जिंदगी भर आपको याद रहेगा कि क्या वो समय था, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह की स्थिति पैदा कर देती है। इसलिए आपके जीवन में कहीं भी कुछ भी उथल पुथल हो तो आप फाइनली उसे चेक करो कि आपके खासकर इन माउंटों की स्थिति कैसी चल रही है और उस पर रेखाओं की स्थितियां कैसी बन रही है। क्योंकि चंद्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भ्रम की स्थिति काफी हद तक पैदा कर देती है। यहां तक कि अगर आपका करियर अच्छा चल रहा है और ये आप पे हावी हो गई और इसके मन में आ गया कि नहीं बंदे की अब थोड़ी लेनी है, ठीक है, उसके बाद तो ये पूछो मत, आपको इतना भ्रम में डाल देगा, इतनी ज्यादा भ्रम में डाल देगा कि आप अगर कुछ सही काम भी कर रहे हो, आपके जीवन में कुछ भी आगे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये क्या करेगा, हमेशा आपके माथे पर ठक 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 करके बोलता रहेगा, मैं आई कम इन, मैं आई कम इन, अरे देखो ना आग लग गई है पीछे, अरे देखो ना पीछे बाढ़ आ गई है, अरे अरे भागो भागो भागो, यहाँ से जो है ना सो बहुत बड़ा शेर आ गया है, खा जाएगा तुमको। कुछ नहीं है, लेकिन ये आपको डराने लगेगी। ये आपको हमेशा आपके माथे में खटकाएगा कि नहीं मेरी नौकरी जाने वाली है, नहीं मेरा घर नहीं रहने वाला है, नहीं लगता है अगर मेरे पास पैसे नहीं रहे क्या होगा, अगर मैं मर जाऊं क्या होगा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ हो जाए, मेरी वाइफ के साथ कुछ हो जाए, मेरे हस्बैंड के साथ कुछ हो जाए, कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा। ये सारे सिम्टम अगर आपके मन में आ रहे हैं तो समझो मून ने अपनी कारदानी शुरू कर दी है, एक्टिवेट हो चुका है और ये आपको आगे परेशान करने वाला है। ये आगे आपको बहुत सारी समस्याएं देने वाला है, क्योंकि ये आपके साथ साथ और माउंट सब जो है ना, इन्हें भी भ्रम में डाल देता है। सबको बोल देता है कि भाई अब यहाँ पे रहने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो ये प्रॉब्लम आने वाली है, निकल लो जितनी जल्दी हो सके। ये हर एक स्थितियों को खराब करने की ताकत रखता है। इसलिए ऐसी जब भी स्थितियां आए कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी भ्रम की स्थिति बने, या बहुत ही ज्यादा जीवन में सारी अच्छी रेखाएं रहते हुए भी बुरी स्थिति बने, तो आप वीनस के और मून के माउंट को निश्चित रूप से देख लो, क्योंकि इन दोनों का प्रभाव आपके जीवन पर निश्चित रूप से होता है और ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपकी किस्मत में। सारे माउंट की स्थिति है, लेकिन ये दोनों जीवन ग्रह है और सबसे पहला रिफ्लेक्शन यहीं पे आपको नजर आएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।